बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को बुक से देखा था कि क्या वजह है मलेरिया की, वो हमने फाइंड कर लिया कि प्लाज्मोडियम इज़ द मेन कॉज ऑफ मलेरिया। तो अब बेटा हमने नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को देखना है कि ये किस तरह से हमारे बॉडी में एंटर करती है, इसका वेक्टर क्या है, इस चीज़ को हमने फाइंड करना है। तो बेटा ये आपकी बुक के पेज नंबर 25 पर गिवन है, यहाँ से बेटा आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बेटा चले अब हम देखते हैं अब इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को बेटा देखने के लिए कि किस तरह से प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में एंटर करता है। बायोलॉजिस्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन दी जिसमें था कि मलेरिया कुछ ना कुछ तरह से ज़रूर मार्शिस से कंसर्न रखता है, एसोसिएट करता है, यानी ये कुछ ना कुछ ताल्लुक ज़रूर है इसका गंदे इलाकों से, और गंदे इलाकों का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। ये भी हमने पहले एक्सपेरिमेंट कर लिया था। तो नेक्स्ट बेटा इन ऑब्जर्वेशन से ये देखा गया कि प्लाज्मोडियम ये सिर्फ मार्शिस वाटर से नहीं कंसर्न करता, सिर्फ उनसे ही एसोसिएट नहीं करता, सिर्फ उनसे ही नहीं मिलता। इसके अलावा भी बेटा इसकी कोई ना कोई रीज़न है, क्योंकि गंदे पानी को पीने से मलेरिया नहीं होता, और इसके अलावा कोई ना कोई वजह होगी जिससे हमारी ब्लड में ये आता है। तो नेक्स्ट बेटा AFA किंग ने 20 ऑब्जर्वेशंस दी थी, जिसमें से 3 यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी गई हैं। फर्स्ट ये कि जो लोग आउटडोर सोते हैं, बाहर सोते हैं, उनको ज़्यादा मलेरिया होता है एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो कि कमरों में सोते हैं, बंद रूम्स में सोते हैं। नेक्स्ट बेटा जो लोग फाइन नेट्स का इस्तेमाल करते हैं उनको कम मलेरिया होता है एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो कि नेट का इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट बेटा जो लोग धुएं वाली आग के करीब सोते हैं उनको ज़्यादा कम मलेरिया होता है एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो धुएं को इस्तेमाल नहीं करते, धुएं वाली आग के करीब नहीं सोते। तो बेटा AFA किंग की इन ऑब्जर्वेशंस पर एक हाइपोथेसिस बनाई गई कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, कि मॉस्किटो ही वो चीज़ है जो कि इसको फैला सकती है, और यही हमारे मलेरिया के फैलाव में मेन अपना कैरेक्टर परफॉर्म करता है। तो बेटा अब इस पर यह डिडक्शन बनाई गई कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो, यानी प्लाज्मोडियम जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। ये बेटा अभी तक गौर रखिएगा कि ये सिर्फ हमारी सोची हुई है, इस पर अभी तक कोई प्रूफ नहीं हुआ। हम मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट, ये भी बेटा इसकी एक छोटी सी डिडक्शन थी कि एक मॉस्किटो जो है इसमें प्लाज्मोडियम कहाँ से आता है, एक मलेरियल पेशेंट को काटने से आता है। तो बेटा इस चीज़ को समझने के लिए रोनाल्ड रोज ने बेटा एक्सपेरिमेंट किया, एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन थे ये, और इंडिया में काम कर रहे थे 1880s में। इन्होंने बेटा ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इन्होंने एनोफिलिस मॉस्किटो लिया और एक मलेरियल पेशेंट को कटवाया, बाइट करवाया, और फिर इसको बेटा इन्होंने किल किया, और इन्होंने देखा कि उसकी बॉडी में भी उसके स्टमक में प्लाज्मोडियम पाया गया। नेक्स्ट बेटा इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक इन्फेक्टेड पर्सन का सैंपल लिया, और उसमें क्या किया, इन्होंने मॉस्किटो को जैसे ही बाइट करवाया अपने एक क्या नाम है हेल्दी पर्सन को, इससे मॉस्किटो के हेल्दी इन्होंने बेटा जैसे ही एक पेशेंट को कटवाया और उसको अलाउ किया कि वो हेल्दी पर्सन को काटे, तो उन्होंने देखा कि उनकी हाइपोथेसिस जो थी ये ट्रू साबित हुई। लेकिन साइंटिस्ट जो थे बेटा इन्होंने इस चीज़ को साइंटिस्ट को बताया था कि अगर हम ऐसा करें तो ये हो सकता है, लेकिन साइंटिस्ट ने इस चीज़ पर इनको मना कर दिया कि इंसानों पर ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक काम है। तो आप इंसानों पर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते कि आप किस तरह से एक पेशेंट को कटवा कर हेल्दी पर्सन को कटवाएंगे तो हेल्दी पर्सन जो है उसको मलेरिया हो जाएगा और हो सकता है कि वो मर जाए। तो ये एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर रोनाल्ड रोज ने स्पैरोज का यूज़ किया, चिड़िया का यूज़ किया। उसके लिए बेटा इन्होंने क्यूलेक्स मच्छर ली। क्यूलेक्स मच्छर बेटा वो मॉस्किटो है जो स्पैरोज को काटती है। इसके लिए बेटा इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने कुछ मॉस्किटोज लिए जिनको इन्होंने मारा और फिर उनको पढ़ा, काफ़ी देर उस पर स्टडी की, और फिर इन्होंने उसको कटवाया उस स्पैरो को जो कि पहले से ही मलेरिया की पेशेंट हो, और फिर उन्होंने उस मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो एक हेल्दी स्पैरो को काटे। और जैसे ही उन्होंने हेल्दी स्पैरो को काटा तो उन्होंने कुछ देर बाद देखा कि वो हेल्दी स्पैरो में भी प्लाज्मोडियम पाया गया।
यानी उसको भी अब मलेरिया होने वाला था। तो बेटा यहाँ तक उनका एक्सपेरिमेंट काफ़ी हद तक ट्रू साबित हुआ। नेक्स्ट अब हमने देखना है ह्यूमंस पर। तो आखिरकार इन द लास्ट बेटा ये हाइपोथेसिस क्योंकि टेस्ट की गई, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट किया गया अब इंसानों पर। 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एनोफिलिस मच्छर जो कि इंसानों को काटती है, इनको एक मलेरियल पेशेंट को काटा और फिर उसको कुछ दिनों तक रखा ताकि उसकी बॉडी में ठीक से मलेरिया आ सके। और फिर एक हेल्दी मैन को, एक हेल्दी पर्सन को उन्होंने बाइट करवाया, हेल्दी पर्सन को कटवाया और फिर उन्होंने देखा कि उसको भी मलेरिया हो गया था, वो भी बेटा मलेरिया से बीमार हो गया था। तो मतलब प्लाज्मोडियम जो है ये बेसिकली मच्छर से ही फैलता है। तो बेटा ये हमारा दूसरा जो बड़ा एक बायोलॉजिकल इश्यू था वो भी यहाँ पर रिजॉल्व हो गया। तो बेटा यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं रोनाल्ड रोज का सारा यहाँ पर जो काम था, उसने किस तरह क्यूलेक्स मच्छर ली, उसने मलेरियल पेशेंट को कटवाया, फिर हेल्दी स्पैरो को कटवाया। हेल्दी स्पैरो जो थी वो भी मलेरिया से बीमार हो गई। फिर आप बेटा देख सकते हैं कि किस तरह एनोफिलिस मच्छर जो थी, एनोफिलिस मच्छर को मलेरियल पेशेंट से कटवाया, फिर उसको बेटा हेल्दी पर्सन को कटवाया और फिर उसको भी मलेरिया हो गया। तो बेटा यहाँ पर साइड पर आपको टेबल में बताया जा रहा है कि एडिस मॉस्किटो वो है जो कि डेंगू फीवर फैलाती है। जिस तरह एनोफिलिस मॉस्किटो बेटा मलेरिया फैलाती है, उसी तरह एडिस मॉस्किटो डेंगू फैलाती है। अब बेटा नेक्स्ट नीचे आपके पास दो यहाँ पर टेबल्स हैं, इनको बेटा देख लेते हैं। इसमें बेटा ये बता रहे हैं कि जैसे ही एक मॉस्किटो हमारे स्किन पर काटती है, उसमें बेटा सुराख करती है, बेटा काटती है इसको, तो वो क्या करती है, हमारे जहाँ पर बेटा अंडर द स्किन खून का फ्लो है उससे पहले, यानी जहाँ पर खून फ्लो कर रहा है उससे पहले ये थोड़ा सा थूकती है, ये थोड़ा सा सलाइवा छोड़ती है और फिर बेटा वो फर्दर अपना आगे जाती है और वहाँ से खून को पीती है और वापसी पर अपना थूक भी बेटा वो वापस लेती है। वो किस वजह से, वो बेटा इस वजह से कि उसका बेटा वो जो सलाइवा है वो उसको मदद करता है उसके फूड कैनाल में, ब्लड की डाइजेशन में, क्योंकि अगर वो सलाइवा वो ना इंजेस्ट करे, वो सलाइवा को ना वापस निकले तो फिर क्या होगा, फिर बेटा उसके फूड कैनाल में ये जो ब्लड वो पी रही है बेटा वो क्लॉट कर जाएगा, वो जम जाएगा और इसी तरह से उसकी डेथ हो जाएगी, उस मॉस्किटो की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर एक चीज़ है कि जो मच्छर के काटने के बाद हमारी स्किन पर रेड सा मार्क अपीयर होता है, जो वेल्ट्स आते हैं, वो बेसिकली बेटा होता क्या है, वो एक छोटी सी बेटा एलर्जी होती है, वो बेटा एक एलर्जिक रिएक्शन है जो कि मॉस्किटो के सलाइवा की वजह से होता है, क्योंकि उसने हमारी स्किन में अपना सलाइवा इंजेक्ट किया होता है, तो वो बेटा उसका एक छोटा सा रिएक्शन है, उस ही की वजह से ये होता है, क्योंकि बेटा उसका ये ज़रूरी है सलाइवा को अपनी बॉडी से बाहर इंजेक्ट करना, वरना तो उसकी बॉडी में वो कोटिंग हो जाए, उसकी ब्लड क्लॉटिंग हो जाए और वो मर जाए। इस वजह से वो जो थूक इंजेक्ट करती है बाहर, उससे हमारी बॉडी में छोटी सी एक एलर्जी होती है और उसी की वजह से हमारी बॉडी में हल्की सी स्वेलिंग होती है, इचिंग होती है, थोड़ी सी मतलब खारिश सी होती है और ये कुछ घंटों तक जारी रहती है, उसके बाद ये खुद ही ख़त्म हो जाती है अगर आप इसको ना छेड़ें। और अगर आप इसको बेटा मुसलसल आप इस पर खारिश करते रहें या इसको थोड़ा सा मलते रहें, इसको रब करते रहें, तो ये बेटा थोड़ा सा सूजकर ज़्यादा भी हो सकता है। तो बेटा होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मलेरिया को बेटा इसकी एग्जाम्पल को गौर से पढ़िएगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा और इस पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।